बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की सरजमीन में एक ताकतवर कौम रहती थी जिसे कौम समूद कहा जाता था। ये लोग पहाड़ों को काटकर अपने घर बनाते थे। उनकी ताकत, दौलत और इमारतें देखने लायक होती थीं, मगर उनकी सबसे बड़ी गुमराही ये थी कि वो अल्लाह को छोड़कर पत्थर के बुतों की इबादत करते थे। उनके शहर में करीब 70 बुत थे और वो हर मुश्किल में उन्हीं के आगे झुक जाते थे। जब उनकी गुमराही हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए एक नबी भेजा। वो थे नबी सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। ये पत्थर के बुत ना सुन सकते हैं और ना तुम्हें कुछ दे सकते हैं। मगर कौम ने उनकी बात सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। साल गुजरते गए, मगर ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम रही। फिर एक दिन सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, आज फैसला हो जाएगा कि हक किसके साथ है। या तो तुम अपने बुतों से कोई निशानी दिखाओ, या तुम कोई निशानी मांगो और मैं अपने रब से दुआ करूंगा। कौम के सरदारों ने मशवरा किया। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पहाड़ से एक सुर्ख रंग की ऊंटनी निकाल कर दिखाओ और उसके पेट में 10 महीने का बच्चा भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी और नामुमकिन सी मांग थी, मगर सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। दुआ खत्म होते ही जमीन हल्की सी कांपी और अचानक पहाड़ फट गया। लोगों की आंखों के सामने उस पहाड़ के अंदर से एक बहुत बड़ी सुर्ख ऊंटनी निकल आई। लोग हैरान रह गए। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान मत पहुंचाना। एक दिन कुएं का पानी तुम पियोगे और एक दिन ये ऊंटनी पिएगी। जिस दिन ऊंटनी पानी पीती उस दिन वो इतना दूध देती कि पूरी कौम के लिए काफी हो जाता। कुछ वक्त तक सब ठीक चलता रहा, मगर धीरे धीरे लोगों के दिलों में हसद और नफरत फिर जाग उठी। उन्होंने कहा, हम क्यों एक ऊंटनी की वजह से इंतजार करें। फिर उन्होंने 7 बदबख्त लोगों को चुना। एक दिन जब ऊंटनी पानी पीने आई तो उन्होंने हमला करके उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया। जब सालेह अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो वो बहुत गमगीन हुए। उन्होंने कौम से कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन की मोहल्लत है। अगर तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। मगर कौम हंसने लगी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले दिन तुम्हारे चेहरे पीले होंगे, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काले, फिर अजाब आएगा। पहले दिन सच में उनके चेहरे पीले हो गए, दूसरे दिन लाल, तीसरे दिन काले। अब उन्हें डर तो लगा, मगर फिर भी किसी ने तौबा नहीं की। रात आई और अचानक आसमान से एक खौफनाक चीख उतरी, इतनी जोरदार कि उनके दिल फट गए और एक ही पल में पूरी कौम खत्म हो गई। सुबह हुई तो पूरा शहर खामोश था। हर तरफ लाशें पड़ी थीं। सिर्फ वही लोग बच गए जो सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। कुछ समय बाद एक और कौम थी जिसे कौम मदयन कहा जाता था। ये लोग तिजारत में बहुत मशहूर थे, मगर उनकी बुरी आदत ये थी कि वो नाप तोल में कमी करते थे, लोगों का हक मारते और धोखा देते थे। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए नबी शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, नाप पूरा करो, लोगों का हक मत मारो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। मगर कौम ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। एक दिन अचानक आसमान पर एक सफेद बादल दिखाई दिया। लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा, ये रहमत का बादल है। सब लोग उसके नीचे जमा हो गए, मगर अचानक उस बादल से आग की गर्मी उतरने लगी। फिर आसमान से एक भयानक चीख आई और कुछ ही पलों में पूरी कौम खत्म हो गई। सिर्फ नबी शोएब अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथी बच गए। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जब इंसान घमंड, जुल्म और नाफरमानी में डूब जाता है तो आखिरकार उसका अंजाम तबाही ही होता है। और जो लोग सच को मान लेते हैं, अल्लाह हमेशा उन्हें बचा लेता है।